वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं फिर से आप सबके लिए लौट आई हूँ मेरा और एक स्पेशल मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो को लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स से कहा है और मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और हाँ, मैं आप सब लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर दूँगी, लेकिन कुछ सारे पॉइंट्स भी बताऊँगी, जैसे आप सब समराइज़ कर सकते हो और उस समरी से आप सब समझ सकते हो कि ये सब पॉइंट्स अगर आप मेंटेन करो हर रोज़ तो आप कैसे मोटिवेट रह सकते हो ऑल द टाइम। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कीप द मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ ऑल द टाइम। इसका मतलब आप लोग समझ ही चुके हो अब तक। सो चलिए और देरी ना करके शुरू करते हैं हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो की तरह ही मैं आप सबको रूल नंबर 1 2 3 ऐसे करके बताऊंगी, या फिर 1 2 3 ऐसे आप लोग समझ ही जाओगे कि ये जो है 1 2 3 ये तो पॉइंट्स है, ये समरी है वीडियो का। सो लास्ट में तो एंड में बताऊंगी, मैं इस पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करूंगी आप सबके लिए। और अब मैं जो एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ ये भी पॉइंट्स के बराबर। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आप हर रोज़ रेगुलरली अपने फ्री टाइम पे मोस्टली मोटिवेशनल वीडियोस देखते जाओ। मतलब अगर आप आज मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो है वो देख रहे हो तो आप वो देख लो। ये ख़त्म होने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगा, बहुत सारा बढ़ जाएगा। मतलब आपके कॉन्फिडेंस ऐसे इतने हाई लेवल तक चले जाएगी, मतलब आप तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब अच्छे, मुझे शब्द नहीं बाहर आ रहे मेरे मुंह से अच्छे हिंदी के। एनीवेज, मैं जो कह रही थी कि आपके अंदर बहुत स्टैमिना बढ़ जाएगा। ऐसे हॉर्लिक्स में ऐड देते हैं ना, स्टैमिना, ब्रेन, तो सारे आपके बड़े हो जाएंगे, सारे आपके लेवल सारे जो है आपके बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएंगे मोटिवेशनल का। तो आप मेरे वीडियो देखकर पढ़ाई करने बैठे तो पढ़ाई करके आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा, फिर आपका थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन उतर जाएगा कि क्या यार अब तो रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत पढ़ाई की है। नहीं, उस टाइम पे आप क्या कर देंगे, जो रेस्ट जो आप कह रहे हैं उस टाइम पे आप एक और मोटिवेशनल वीडियो देखिए। एक और मोटिवेशनल वीडियो देखने का मतलब है कि लाइक फॉर एग्जांपल संदीप महेश्वरी का एक वीडियो देख लीजिए कि कैसे आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल वीडियो आप जब देखेंगे तो आपके अंदर फिर वही मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर वही स्टैमिना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप फिर से मोटिवेट रह पाएंगे। तो इसी तरह आपके जो फ्री टाइम है उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। हाँ, सोशल मीडिया ज़रूर देखिए, लेकिन लिमिटेड देखिए। देखिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिविटी, और हम सबको क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेशन वीडियो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये पॉजिटिव रहने के लिए नहीं, हम सबको सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, है ना। तो चलिए, रूल नंबर 1 तो हो गया। अब जाते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 जो है वो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 2 है, आप सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। सिर्फ आप सब नहीं, मैं भी कंफर्ट जोन में रहती हूँ। तब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मन को, अंदर को, मैं अपने आप को मतलब समझाती हूँ कि यार देख ले, अगर तू ऐसा ऐसा करेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, तो तेरा कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। मतलब तेरा करियर को तुझे सक्सेसफुल बनाना है। ऐसे अगर आलस आता रहे और तू ऐसे ही फंसता रहा है आलसी होकर, तो तेरा क्या होगा बेचारा, तू तो ऐसे ही ना खाकर मर जाएगी, ना खाकर मर जाएगी। मतलब ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, है ना। हम सबके लाइफ में हमारे करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब के लिए नहीं, जब तक ना हम अपने सक्सेसफुल करियर हमारा बन जाते हैं, हम काबिल जब तक नहीं बन जाते हमारे करियर के लिए, तब तक हमें तो लड़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, शायरी भी बन गई। तो हाँ, ये थी
रूल नंबर 2 की कंफर्ट जोन से बाहर लाओ खुद को और अपने आप को समझाओ कि तुम अब अगर कंफर्ट जोन में रहे तो तुम फ्यूचर में कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे। एंड आई होप आप सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। चलो अब रूल नंबर 3 में चले जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ऐसे शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ही ना आए तो उस एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है। सो मैं शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रूल नंबर 3 में जाते हैं। रूल नंबर 3 बहुत आसान है, रूल नंबर 2 की तरह। रूल नंबर 3 जो है वो भी रूल नंबर 2 के जैसे ईजी है, मैंने आप सबको पहले ही कहा। और रूल नंबर 3 है प्रायोरिटाइज ऑन मेडिटेशन। हाँ, आप सब अपने फ्री टाइम में जो करेंगे वो तो मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखेंगे, जैसा मैंने रूल नंबर 1 में कहा। और रूल नंबर 3 जो है वो भी ऐसा ही कि आप सब मेडिटेशन के ऊपर भी उतना ही प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना ही प्रायोरिटी देंगे मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपके ब्रेन के सेल्स को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, ऐसे हैमर करके खोल देते हैं, शार्प करते हैं आपके ब्रेन को। और ऐसा कब होता है जब आपके ब्रेन ऐसे डंप हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते ठीक से, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हो, बहुत सारे झगड़े आपके अंदर ही होते हैं, ऐसे माइंड वर्सेस ब्रेन। तो वैसे हम सबके अंदर ही झगड़ा होता है कभी कभी कहीं पर, लेकिन मेडिटेशन अगर आप करोगे रेगुलरली, उस वक्त क्या होगा, आपके ब्रेन सेल्स का हैमरेज होगा, बहुत अच्छे से हैमरेज होगा, और इसी वजह से आपके ब्रेन जो है शार्प होगा। तो मुझे लगता है कि आप सब मेडिटेशन के जो एडवांटेज है वो आप सब समझ चुके हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि मेडिटेशन जो है बहुत वर्कफुल है, और मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ, क्योंकि मैं सोने से पहले हर वक्त करती हूँ। सिर्फ सोने से पहले नहीं, जब भी मैं काम करने बैठती हूँ तो उसके पहले थोड़ा बैठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ। और कभी कभी टायर्ड रहती हूँ तो थक कर ऐसे ही लेट कर मेडिटेशन कर लेती हूँ, लेकिन मेडिटेशन करती हूँ। और हाँ, मेडिटेशन करने वक्त आप सब क्या करेंगे, मेडिटेशन करने से पहले, मतलब या बैठ के आप कर रहे हैं या आप लेट के कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेडिटेशन करने से पहले आप क्या करेंगे, मेडिटेशन जो ब्रेन वाला म्यूज़िक है, ब्रेन वाला मतलब आप यूट्यूब पे ऐसे सर्च करेंगे कि मेडिटेशन म्यूज़िक फॉर शार्पनिंग ब्रेन, फॉर ब्रेन, तो वो चलाकर आप लोग मेडिटेशन करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छी इफेक्ट आएगी, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी आपको। So I am giving you the 200% guarantee. So don't miss it. Just do it. Just do it. It will be very workful, very thoughtful to you. And as I am experienced, I am literally telling you that meditation is a very good thing. Very good thing. मैंने पिछले जितने भी वीडियोस मैंने आप सबको बताया है, मेडिटेशन आप करो, इट विल बी वंडरफुल, इट विल बी वंडरफुल। टायर्डनेस आपका हट जाएगा, और आधा नहीं तो मेडिटेशन से ही पूरा हो जाता है। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आधा नहीं, मतलब मैं बहुत देर रात सोती हूँ, तो इसी कारण से मुझे मेडिटेशन करना तो ज़रूरी है, और मुझे करना भी पड़ता है। इसी के कारण मैं कर लेती हूँ ऐसे ऐसे करके मेडिटेशन। मैंने जो कहा कि अगर आप मेडिटेशन करो तो आपका बहुत एडवांटेज है इसमें, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जस्ट ट्राई इट, एंड यस, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है बी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स। मतलब मैंने फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो से ही कह रही हूँ आप सबको, पॉजिटिव रहना इतना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। मतलब हमारे अंदर इतने सारे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ गए हैं, इतने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ गए हैं कि हम दिन रात नेगेटिव सोचते रहते हैं, कभी भी पॉजिटिव नहीं रहते। खुद के बारे में बोलो या दूसरों के बारे में, मतलब हम सब, हमारे माइंड ही इतना नेगेटिव हो चुका है कि हम सब जैसा भी सोचते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब
अगर कोई लौट नहीं रहा है थिएटर तो हम सबका माइंड में क्या चलेगा, अरे उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो किडनैप तो नहीं हो गया, मतलब ऐसे सारे नेगेटिव्स आते हैं। कहीं भी सिचुएशन में हम सब फंस गए तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम सब क्या करते हैं, नेगेटिव, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, हम सब उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। कभी पॉजिटिव नहीं सोचते कि ये सुलझा जाएगा, ये हम आसानी से निपट लेंगे, कि कभी भी नहीं हमको, मतलब हमारे ब्रेन ऐसे कभी नहीं बोलते हैं हमको, मुझे भी नहीं, मतलब हमारे ब्रेन ऐसे कचरे से भरा हुआ है, मतलब आई डोंट नो। इसीलिए मैं कह रही हूँ पॉजिटिव रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव आप सब रहे इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीनेजर्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए पॉजिटिव रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम लोगों पे है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉजिटिव, हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, मैंने तो दिया ही है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और रूल नंबर 5 जो है, बी डिटरमाइंड फॉर योर ड्रीम। अगर आप फोकस्ड रहेंगे हर वक्त, अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे कि नहीं मुझे ये बनना है तो मुझे बनना ही है, मैं इस रास्ते से इस रास्ते कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं सीधा जा रही हूँ, मैं इधर नहीं भटकाऊँगी, उधर नहीं भटकूँगी, मतलब मैं रास्ते में भटक नहीं जाऊँगी, सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब। सो क्या करना है, फोकस रहना है, अपने ड्रीम से रिलेटेड जो भी हो वो करना है, ठीक है। सो फोकसिंग इज़ वेरी, मतलब इस फोकस रहने के पीछे भी बहुत सारे वजह हैं, हम क्यों फोकस नहीं रहते वो लेकर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। हम सब इस जनरेशन में फोकस नहीं रह पाता है कॉन्स्टेंटली, हम इधर भटक जाते हैं या उधर भटक जाते हैं, दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट ट्रैक पर नहीं जाते हैं। हम सबको वही स्ट्रेट ट्रैक पर रहना है। अगर हम स्ट्रेट ट्रैक पर रहे और हम सब अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, पॉजिटिव फील्स करते रहे, तो आई एम श्योर दैट वी विल ऑल बी सक्सेसफुल वन डे। वो बहुत देर नहीं है, लेकिन हम सबको तो हमारे करियर में सक्सेसफुल बनना ही है। ये चीज़ ना हम सब टीनेजर्स के लिए भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जिन लोगों को समझ में आता है कि ये सब चीज़ क्या है, वो भी उन लोगों के लिए भी है। सो अगर आप चाहें तो उन लोगों तक ये मेरी ये बात, मेरी ये वाणी पहुंचा सकते हैं, बहुत आसान होगी, उन लोगों के माँ बाप भी देख सकते हैं। सो आई डोंट केयर, मतलब आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ उन लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इन वीडियोज़ को ना माँ बाप भी देख सकते हैं, बिकॉज़ ये जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ हम सब के लिए भी नहीं, मतलब हम सब के लिए तो है, उन लोगों के लिए भी है। सो उन लोग भी देख सकते हैं। देखिए, हाउसवाइफ हो या एम्प्लॉयड लड़की या लड़का हो, एम्प्लॉयड कोई गार्जियन हो, हर किसी का एक सपना होता है। तो वो सपना पूरा करने के लिए ना हम सब किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, ट्रैक सही होना चाहिए, ट्रैक सही होना चाहिए। अगर ट्रैक गलत हो गया, डिसऑनेस्टी से कोई काम हासिल नहीं किया जा सकता, ऑनेस्टी से किया जा सकता है। सो अगर हम ऑनेस्ट रहे और मोटिवेटेड रहे हमेशा, तो हम सब बहुत जल्दी आसानी से अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हैं। ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ, ये हर एक इंसान के लिए है। सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 6 क्या है? गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ड्रीम। देखो, हम सब सोशल मीडिया पर मतलब दिन के बहुत सारे टाइम निकाल देते हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या करना है, वो सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना। अब अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना मतलब है कि तुम्हारा जो सपना है, उस सपने के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम ढूंढ लो सोशल मीडिया पर। जैसे मैं अपना एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे तो सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेमस प्रोफेशनल हाई फाई चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बनना है, और मैं श्योर हूँ कि मैं बनूँगी ज़रूर एक दिन ना एक दिन। तो मेरा भी वो करियर मुझसे दूर नहीं है, बहुत 4-5 साल का हम दोनों का मिलन का 4-5 साल बाकी है। तो मैं जो कह रही थी कि मैं क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम पे तो दिखती हूँ, इंस्टाग्राम पे
मैं सीए का कुछ अकाउंट्स है, हाँ मतलब सीए स्टूडेंट का आप कह सकते हैं, सी इंस्टा ऑफिशियल सीए स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ अकाउंट्स है, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। वो जो इन्फॉर्मेशन है अपने अकाउंट के जो सेव बटन है उसको उसमें सेव करती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, जब भी मैं अब 12th में हूँ, तो जब भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो तो मैं फटाक से उसमें से निकाल कर पढ़ सकती हूँ, रिविजन कर सकती हूँ, जैसे भी ज़रूरत हो उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने फ़ायदे के लिए। सो मैंने क्या कहा कि अपना जो फ़ायदा है वो जानना सीखो, एंड यस गैदर इन्फॉर्मेशन कि इस इन्फॉर्मेशन से आपका ये फ़ायदा होगा। इससे कंक्लूड होता है पॉइंट नंबर 7 जो है वो है बी ए लिटिल सेल्फिश। बी ए लिटिल सेल्फिश, मैंने अभी क्या कहा कि अपने फ़ायदे के लिए वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगेगा। तो जब तुम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तब तुम तो सोच रहे हो तुम्हारा फ़ायदा क्या है, तुम्हारा फ़ायदे के लिए तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही तुम किस कोचिंग में पढ़ोगे या किस कॉलेज में जाओगे या क्या क्या पढ़ोगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करो और तुम्हें जो आसपास की चीज़ दिखाई दे जो तुम्हारे ट्रैक से बाहर है, मतलब मैंने क्या कहा कि ट्रैक से बाहर नहीं होंगे, अब ट्रैक सीधा ट्रैक जाएंगे। सो नेग्लेक्ट ऑल दोज थिंग्स, थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लो लेकिन नहीं, हमेशा नहीं। तो मैंने क्या कहा कि ट्रैक से बाहर मत निकलो, सीधा ट्रैक जो फॉलो करो, इधर उधर मत भटकाओ। और एक बात सेल्फिश भी बनो कि आसपास के जो नेगेटिव चीज़ें वो अवॉइड करो, नेगेटिव फ्रेंड्स को अवॉइड करो, जो फ्रेंड्स तुम्हारी ज़रूरत से बाहर है उसको अवॉइड करो। इस टाइम पे क्या होता है ना, हम सबको थोड़ा सा सेल्फिश बनना चाहिए और हम सब बन भी रहे हैं। आप सब अगर आपके जो क्वालिफाइड फ्रेंड्स है, मतलब ऐसे स्टैंड करते क्लास में फर्स्ट या सेकंड जो भी हो, वो अगर हाई फाई स्कोर्स ला रहे उन लोगों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे क्या वो लोग थोड़ा सा सेल्फिश है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है उन लोगों का, अकेला रहते, पढ़ाई में डूब कर रहते, तो उन लोगों की तरह बनो। आप जब उन लोगों की तरह बन जाओगे ना, मतलब आप देखोगे कि हाँ यार सेल्फिश तो बनना ही पड़ता है, करियर के लिए कौन ना सेल्फिश बने। सो बी अ लिटिल सेल्फिश। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 मैंने जो कहा था, अफर्म रेगुलरली। अफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लाइफ में, स्पेशली आज के जनरेशन में, कि हम सब, मैंने क्या कहा, नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है अफर्मेशंस के ज़रिए। अफर्मेशंस क्या है, अफर्मेशंस है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हम, अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है फुलफिल करने के लिए, आप रेगुलरली अफर्म करो कि हाँ मैं ये बन गई हूँ, मैं वो बन गई हूँ, मुझे ये मिल गया है, मुझे वो मिल गया है, मैं इतने बड़े बड़े कंपनी में काम कर रही हूँ। इस तरह की अफर्मेशंस करो तो आप सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे एक दिन। मतलब ये आपके दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है वो तो आपके बोलने से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो आपके ब्रेन के अंदर भी घुस रहा है, आपके माइंड के अंदर भी घुस रहा है। तो आप सबको ज़रूर पता है कि इसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा है नेगेटिव से। तो ये था हमारा 8 पॉइंट। फर्स्ट क्या था, मोटिवेशनल वीडियोस हर रोज़ देखो। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से क्या होगा, मोटिवेटेड रह पाओगे आप। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम कंफर्ट जोन। थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटाइज ऑन मेडिटेशन। फोर्थ पॉइंट, be positive always. Fifth point, be determined for your dream. Sixth point, gather information related to your dream. Okay. 7 point, क्या आप सभी बताओ क्या 7 point है, be a little selfish be a little selfish to become successful. और 8 point क्या है, affirm regularly. तो ये 8 points, ये सिर्फ 8 points आप फॉलो करो, मोटिवेट हमेशा रह पाओगे। मैंने अब सबको क्या कहा कि आप सब खुद ब खुद देखते जाओगे कि इनका रिजल्ट जो है वो कैसा अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देते हैं, आपको मोटिवेट रहता है अंदर से, आप खुद ही रिजल्ट पाओगे। और हाँ, कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलना लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना जब मेरा नोटिफिकेशंस, मतलब मेरा वीडियो के नोटिफिकेशंस जो है वो आपके फ़ोन में भी चले आए जल्दी जल्दी। सो आज के लिए टाटा बाय बाय।
फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, मैं आप सबको बता रही हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हाँ, मैं इस वीडियो के बाद आई गेस आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा वीडियो आएगा, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम्स जो है बहुत सामने है। इस मंथ के एंड में ही है मेरा एग्ज़ाम, सो मैं शायद टाइम नहीं पाऊँगी वीडियो बनाने के लिए। सो आई एम सॉरी गाइस, लेकिन बहुत जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगी। जो फ्री टाइम मिलेगा मैं आप सबके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लाऊँगी। लेकिन आई गेस पूजा के आगे आगे ही एक दुर्गा पूजा जो है हमारा, उसके आगे आगे ही लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन एग्ज़ाम जो सामने आ रहा है तो आप सब समझ ही चुके हो कि मैं कितना बिज़ी हूँ। तो आई गेस 3 to 4 वीक्स या 1 महीना बाद शायद मेरा वीडियो अगला आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 हफ्ते बाद ही एक वीडियो लाने के लिए। मुझे लगता है 2 हफ्ते बाद, मुझे लगता है आई एम श्योर 2 हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। फिर भी अगर मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो 1 महीना या 1.5 महीना बाद ही मेरा अगला वीडियो जो है आएगा। फिर भी मैं आपको कंफर्म नहीं कर रही हूँ कब आएगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। आप सबको मैं निराश नहीं करूँगी, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड मुझ पर क्या बीत रही हो। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट अस वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस, कीप लविंग लाइक दिस। आई लव यू ऑल। एंड यस, मैंने जो कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। टाटा।